दोस्तों, मैं जो आपको ये घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रोचक है और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। 15 सितंबर 2023 का ये वाकया है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी और उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू था। सब इंस्पेक्टर, वो जो महिला थी, महिला दरोगा, उसको देखकर इंस्पेक्टर पूछता है, क्या बात है, इतनी देर से यहाँ तुम क्यों खड़ी हो? तो महिला दरोगा के अंदर से आवाज़ निकलती है, कहती कि सर, बहुत हो चुका है, अब सोचना करना बंद कर दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही महिला दरोगा अपने थाने के इंस्पेक्टर से ये बात बोलती है, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वो उसको कई सारी गंदी गंदी गालियां देता है और उसके बाद महिला इंस्पेक्टर से बोलता है कि तुम अपनी औकात में रहो। फिर महिला बोलती है कि दरअसल मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है, अगर ये बात जमाने में किसी को पता चल गई तो कितनी बदनामी होगी, इस सब को यहीं पर खत्म कर दो सर, डी एंड कर दो। महिला इंस्पेक्टर की जब ये बात वो इंस्पेक्टर सुनता है तो अपनी कुर्सी से उठता है और उठने के बाद महिला दरोगा को बहुत तेज से उसके पेट में लात मारता है और जैसे ही महिला के पेट में लात पड़ती है वो जमीन में गिर जाती है। वहां से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ती है और कहती है कि सर, बहुत हो चुका, बस अब बंद कर दीजिए ये सब, मेरे साथ ये सब मत करिए। महिला किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचती है, उसके बाद उसका उपचार शुरू हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो बोलता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था, दरअसल अब वो मर चुका है, अब तुमको अपना गर्भपात कराना पड़ेगा। ये सुनकर महिला दरोगा रोने लगती है और इंस्पेक्टर से बातचीत करती है। इंस्पेक्टर अपनी मनमानी पर उतारू था, लेकिन अब दो लोगों के बीच में ये बात नहीं बची। अब ये बात डॉक्टर के पास पता चल जाती है और धीरे धीरे ये बात वायरल होना शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। जब ये बात पूरे प्रदेश में फैल जाती है, सब लोग हैरान थे और बहुत गुस्से में भी थे कि इस इंस्पेक्टर ने इस दरोगा का शोषण किया या ये खुद ही करवा रही थी। दोस्तों, आज की जो कहानी है उस महिला इंस्पेक्टर की है जिसके साथ ये कांड हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा थ्री न्यूज चैनल पर आप लोगों को ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिहार प्रदेश की राजधानी पटना का ही एक थाना लगता है जगनपुर। इसी जगनपुर थाना कैंपस के अंदर जो सरकारी आवास बने हुए थे, उसी सरकारी आवास में एक महिला दरोगा जब लेटी थी तो उसकी अचानक आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद जब वो अपने पूरे शरीर पर हाथ फेरती है तो उसको पता चलता है कि वो बिना कपड़ों के लेटी हुई है। अपने आप को समेटती है और अपने चादर को ऊपर रख करती है और जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो वो देखती है कि अभी कुछ देर पहले तो वो ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ पर वो अचानक कैसे पहुंची। सरकारी आवास में एक फोटोग्राफ लगा हुआ था उसी कमरे में, और वो फोटो जो था वो उसी थाना इंचार्ज का फोटो था, इसी इंस्पेक्टर का फोटो था जिसके कमरे में वो थी। तभी उसे याद आता है कि कुछ देर पहले की बात है, कुछ देर पहले ही इस थाने के इंचार्ज ने, यानी उस इंस्पेक्टर ने उससे कहा था, बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, एक केस के सिलसिले में मुझे तुमसे जरा बात करनी है, तो मेरे घर पे आ जाना और घर पर तुमसे बात करेंगे। जैसे ही महिला दरोगा के दिमाग में ये बात आती है तो उसके दिमाग में सब कुछ रिवाइंड हो जाता है और वो उसको ये याद आ जाता है कि कुछ देर पहले वो इसी इंस्पेक्टर के घर पर आई थी और पहुंचने के बाद ही जब वहां बैठ जाती है तो इंस्पेक्टर आता है और बोलता है कि अमिता, क्या तुम कुछ कॉफी पियोगी, चाय पियोगी? तो बोलती, नो थैंक्स सर, मुझे कुछ नहीं खाना पीना है। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगा, तुम परेशान मत हो, तुम मेरी मेहमान हो। इस तरह कहकर वो कॉफी बनाने चला जाता है। वो महिला दरोगा वहीं पर बैठी रहती है सोफे में। महिला दरोगा के लिए कॉफी बनाकर लेकर आता है और वो उसको पीती है और पीने के बाद उसकी कब नींद लग जाती है उससे पता नहीं चलता, और जब वो उसकी नींद खुलती है तो वो उसी बेड पर होती है, वो भी बिना कपड़ों के, बिल्कुल न्यूड, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है कि सर, मुझे पता नहीं कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया है, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वो बोलता है, अमिता परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिना कपड़ों के भी तुम बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह की बात वो करने लगा और उसके बिना कपड़े की जो फोटोग्राफ्स थी वो उसको उसने दिखाया। जैसे ही उस महिला दरोगा को वो दिखाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है, मैं शादीशुदा हूँ सर, क्यों आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? वो उसके पैरों में गिर जाती है। इंस्पेक्टर कहता है कि
ये बात अगर यहाँ से निकल कर कहीं दूर जाती है तो एक बात तुम समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी जाएगी और साथ में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करती रहो। उस महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसको भी अपनी नौकरी बचानी थी, अपना परिवार बचाना था, इसलिए वो चुपचाप रहती है। लेकिन शायद ये उसका आखिरी दिन नहीं था। वह लगातार अब जैसे मन करता वह इंस्पेक्टर उस महिला दरोगा का किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाता और उसका रेप करता, बलात्कार करता। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा था। इसी बीच वह गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद जब वो उस इंस्पेक्टर से बताती है तो इंस्पेक्टर साहब को जब ये बात पता चलती है तो वो बोलता है कि तुमको पता नहीं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, 3 साल से इसी थाने में हूँ, यहाँ से हटाने की मुझे अभी तक किसी की औकात नहीं हुई है। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हें बर्खास्त भी करा सकता हूँ, कितने बड़े बड़े अधिकारियों से मेरे टर्म्स हैं। वो बोलती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी। जैसे इंस्पेक्टर को ये बात सुनता है वो गुस्से में जाता है और लात मार देता है, जिससे उसके पेट में चोट आ जाती है। लेकिन यहाँ उसने सोचा चलो अब तक जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं, यहीं तक बर्दाश्त हो सकता है, आगे ये अभी तक जो दिक्कत हुई आगे ना आए। उस महिला इंस्पेक्टर ने उससे फिर मिन्नतें की लेकिन वो माना नहीं। एक आधा महीना गुजर जाता है, लेकिन फिर एक आध महीना गुजरने के बाद अब तक शायद किसी को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन एक दिन थाने के अंदर महिला दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि वहां जितने स्टाफ वाले होते हैं, चाहे वो होमगार्ड हो, पुलिसकर्मी हो, कांस्टेबल हो या फिर अन्य दरोगा हो या कोई और अधिकारी हो, इतनी ज्यादा तेजी से बातचीत होती है या फिर कोई फरियादी भी हो, सारे लोग सुनने लगते हैं, पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है। और इसी बीच वो महिला दरोगा अपनी पूरी बात उस दरोगा से बोल देती है, सब लोग सुन लेते हैं कि अंदर मैटर क्या चल रहा है। वो और आखिर ये जो महिला दरोगा है इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? काश ये हिम्मत उसके अंदर पहले आई होती तो इतनी लंबी कहानी ना बनती। इंस्पेक्टर को लगता है कि बात कहीं खराब ना हो जाए। इंस्पेक्टर मौका पाते ही वहां से निकल लेता है और 30 नवंबर 2023 को यहाँ से 6 दिन की छुट्टी लेकर चला जाता है और कहता है कि मैं 6 दिसंबर को वापस ड्यूटी पर आऊंगा। उसके बाद लगातार गायब रहता है, महिला दरोगा भी गायब रहती है। अभी झगड़े की सूचना लोगों तक पहुंची ही थी और 15 जनवरी आ जाती है, एक दिन महीना बीत जाता है, लेकिन वो जो इंस्पेक्टर होता है वो थाने नहीं आता है। और ये जो महिला दरोगा होती है ये अपने पति और रिश्तेदार के साथ सीधा पटना के पुलिस मुख्यालय पहुंच जाती है। जो वहां पर जाकर अपने ऊपर पूरे हुए जितने भी जुल्म होते हैं वो सारा जुल्म को बताती है। जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी ने इसकी बात सुनी और उनको ऐसा लगा कि ये जो इंस्पेक्टर है ये ऐसा कैसे कर सकता है। SC/ST थाने में जब आदेश दिए जाते हैं तो इस महिला की तहरीर और मुकदमा दर्ज हो जाता है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाती है और यह भी कहा जाता है कि जो भी दोषी हो उसको बख्शना बिल्कुल भी नहीं है। ASP सदर जो होती हैं स्वाति सहरावत और SP भरत सोनी मिलकर इस प्रकार की जांच करना शुरू करती हैं और इस पूरे घटनाक्रम जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोगों को पता चलता है जिस महिला ने वर्दी इसलिए पहनी थी कि दूसरों की बहन बेटियों को इंसाफ दिला सके, उनकी आबरू बचा सके, शोषण का शिकार होने से बचा सके, वो खुद शोषण का शिकार हो रही है। तो वो ये बात वाकई में अपने आप में एक चर्चा का विषय थी। जक्कनपुर थाना यानी कि पटना शहर के अंदर टोटल कोई मिलाकर 67 थाने होते हैं और ये जक्कनपुर भी उसमें ही आता है। जो इंचार्ज होते हैं इस तरह का शोषण करते हैं, लेकिन इसी बीच मामला ज्यादा तूल न पकड़े इसलिए वो जो इंस्पेक्टर होता है वो अपना ट्रांसफर करवा लेता है। 2.5 से 3 साल के आसपास इसको हो ही चुके थे। रातों रात इसका सहरसा की एक जगह लगती है, एक जिला लगता है, वहां पर इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था। बताते ये भी हैं कि मीडिया कर्मियों ने जब इंस्पेक्टर से बातचीत करने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ने फोन ही काट दिया, बल्कि फोन को स्विच ऑफ भी कर लिया और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की कोई भी कोशिश नहीं की। हालांकि इस पूरे मामले में ASP सदर स्वाति सहरावत जो थी और जो भरत सोनी SP होते हैं इस पूरे प्रक्रम की जांच कर रहे थे और एक पहलू को देख रहे थे, परख रहे थे। पूरा मामला कोर्ट में जाएगा। इस मामले में जो भी आरोपी होगा, दोषी होगा, उसको सजा दी जाएगी। साथ ही यदि अगर ऐसा भी हो सकता है कि महिला दरोगा का भी इसमें कुछ निगेटिव रोल हुआ तो इसकी भी जांच की जाएगी। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस महिला ने जिस तरीके से अपनी बात बताई ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सच्चाई से बताई है और ईमानदारी से बताई है।
अब ये जो इंस्पेक्टर लोग होते हैं पुलिस में, ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, ऐसी महिलाओं का, इन लोगों का शोषण भी करते हैं। वाकई ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का जो उद्देश्य था, किसी को परेशान करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं था। आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। जब किसी के साथ शोषण होता है तो पहली बार में पूरी पुख्ता ईमानदारी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आवाज उठानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बार बार आपका शोषण होगा, वक्त बीतता जाएगा और आपका ये जो शोषण है ये होता चला जाएगा। लेकिन फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब फिर आपकी नींद खुलेगी और आप अपनी ताकत में आएंगे। इसलिए आप लोग पूरी ताकत से, जब आपका शोषण शुरुआत में हो तब आप उसका विरोध करिए, जिससे इसकी एक चैन न बन पाए। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल ये जो दरोगा था ये जेल में जा चुका है और इसके ऊपर अभी केस चल रहा है। दोस्तों, इस तरह की खबरें, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।